पहला सवाल है कि ध्यान करते समय में बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, क्या करें? विचार नेगेटिव अधिकांशतः, कभी कभार पॉजिटिव, वे तो सदा चलते रहते हैं। आप गलत सवाल पूछ रहे हैं कि ध्यान करते समय आते हैं। आते तो हमेशा हैं। जब ध्यान हम देते हैं उनकी तरफ, तब हमें उसका पता चलता है। ये ऐसे हुआ कि कोई आदमी टार्च लेके एक कमरे में पहुंचा और वहां पे सांप बिच्छू दिखाई दिए और मकड़ी के जाले दिखाई दिए, और वो कहे कि टार्च लाने की वजह से बहुत सांप बिच्छू और मकड़ी के जाले हो गए। टार्च लाने की वजह से नहीं हुए, वो तो पहले से थे। पहले आप अंधेरे में थे, आपको पता नहीं था, रोशनी नहीं थी। ठीक ऐसे ही जब कोई व्यक्ति ध्यान शुरू करता है, अर्थात स्वयं के प्रति होशपूर्ण होना शुरू करता है, तो उसे अपने भीतर की सारी नेगेटिविटी, सारा कचरा कूड़ा नजर आने लगता है। ध्यान करने से पैदा नहीं हो गया, ध्यान करने से केवल आपको उसका ज्ञान हुआ, पता चलना शुरू हुआ। और जब किसी चीज का पता चल जाता है तो संभावना बनती है कि हम उससे छुटकारा पा सकें। यदि किसी चीज का पता नहीं है तब हम उससे मुक्त भी नहीं हो सकते कभी। इस बात को समझना। अधिकांश लोग जब ध्यान पूर्ण होना शुरू करते हैं, स्वयं के प्रति सजगता साधते हैं, तो बहुत सी खराब चीजों का पता चलता है जो अपने भीतर थी। लेकिन पता चलने के बाद अब संभावना बनती है कि हम उससे मुक्ति का उपाय खोज सकें। किसी व्यक्ति को पता चल गया, डायग्नोसिस हो गई कि टीबी की बीमारी है, तो इस पे आप नाराज मत हो ना पैथोलॉजिस्ट पे कि इसने टीबी बता दी। उसके बताने के बाद अब टीबी से मुक्त होने का उपाय हो सकता है। अगर हमें पता नहीं चलता, हम साधारण सर्दी जुकाम समझते रहते, कोई अन्य बुखार समझते रहते, तो फिर तब खतरा था। तो ठीक ऐसे ही समझना, मेडिटेशन इज ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन इनसाइड योरसेल्फ। आपको अपनी असलियत का पता चलता है। आपने मन में धारणाएं बना रखी कि आप एक बड़े अच्छे आदमी हैं, ऐसा है नहीं। जब आप भीतर खोजने जाएंगे तब बहुत सी बुराइयां मिलेंगी, बहुत नेगेटिव विचार मिलेंगे, बहुत नेगेटिव इमोशन मिलेंगी। घबरा के भाग मत जाना, क्योंकि अब पता चल गया है, अब इससे डील करने का उपाय किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, रेचन के द्वारा दमित नकारात्मक भावनाओं को, विचारों को बाहर उलीचा जा सकता है, फेंका जा सकता है। और महीने 2 महीने प्रयोग करके आप उनसे पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। कबीर साहब ने कहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो भीतर खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। जो खोजेगा उसे बहुत बुराइयां मिलेंगी, लेकिन इससे घबरा मत जाना। बीमारी मिल गई, इलाज भी संभव है। बीमारी का पता ही न चलता तब मुश्किल थी, वो भीतर ही भीतर पनपती जाती, बढ़ती जाती, तब हम उससे कभी छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं। इसलिए आप देखेंगे बहुत लोग ध्यान करने में उत्सुकता लेते हैं और जल्दी ही छोड़ देते हैं। क्यों? भीतर जो कूड़ा कचरा है उसे देख के घबरा जाते हैं। इससे तो अच्छा पहले ही थे, कम से कम इन अशांतियों का, परेशानियों का, तनावों का ज्ञान नहीं था, धोखे में ही थे कि सब ठीक ठाक है। भीतर जाके पता चलता है कि ये सब क्या चल रहा है। मैंने सुना है एक पश्चिम का एक बहुत विचारशील व्यक्ति, उसका मित्र विक्षिप्त हो गया था और पागल खाने में बंद कर दिया गया था। यह जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे मिलने गया, देखने के लिए गया पागल खाने में, और जब वहां से लौट के आया तो बहुत उदास। उसकी पत्नी ने पूछा, मित्र को विक्षिप्त हुआ देखकर आप इतने उदास, इतने दुखी हो गए? उसका सिर्फ मित्र को देखकर नहीं, मुझे अपनी संभावना का भी ख्याल आता है। मेरा मित्र वहां पे पागल खाने में जो हरकतें कर रहा है, जब मैंने अपने भीतर टटोला तो मैंने पाया कि ये तो मैं भी करना चाहता हूं।
जैसी असभ्य भाषा वो बोल रहा है पागल होकर, मेरे भीतर भी वो सब चीजें मौजूद हैं। मैं बोल नहीं रहा, अपने आप को रोके हुए हूं, नियंत्रण में हूं, पर 4 दिन पहले तक तो मेरा मित्र भी नियंत्रण में था। 4 दिन पहले कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि ये पागल हो जाएगा, इतना सभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति। ऊपर ऊपर से तो मैं भी वैसे ही दिखता हूं, सब ठीक ठाक, लेकिन मैंने अपने भीतर झांका तो मेरी स्थिति उस पागल मित्र से भिन्न नहीं है। बस इतना है कि वो प्रकट करने लगा, मैंने प्रकट नहीं किया है। लोग धोखे में हैं और मैं खुद भी धोखे में था। आज मेरी आंख खुली, पर ये आंख का खुलना उदासी का कारण नहीं बनना चाहिए, खुशी का कारण बनना चाहिए। हमें पता चल गया, चलो अब कुछ किया जा सकता है, अब कुछ रास्ता निकल सकता है। तो नेगेटिव विचारों से बिल्कुल परेशान नहीं होइए। उसका रास्ता सदगुरु ओशो ने इतनी सुंदर चीजें दी हैं। उन्होंने हमें 3 चीजें दी हैं, एक रेचन वाली थेरेपी, दूसरा ऑटो सजेशन वाला हिप्नोसिस और तीसरा मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में हम जागरूक बनते हैं, तो जो वस्तु स्थिति है वो पता चलती है, अच्छी बुरी जो भी होगी। रेचन के द्वारा जो एक प्रकार की थेरेपी है, मनोचिकित्सा है, हम अपने भीतर जो इकट्ठा गुबार है उससे छुटकारा पा सकते हैं। और फिर ऑटो हिप्नोसिस के द्वारा, सेल्फ सजेशन के द्वारा अपने भीतर हम सकारात्मक विचार, सत्यम शिवम सुंदरम से संबंधित सद्भावनाएं, मुख्य रूप से प्रीति, मैत्री, करुणा, प्रसन्नता, अहोभाव, कृतज्ञता, ये सब हम अपने भीतर पैदा कर सकते हैं। ये 3 चीजों को ओशो ने कहा है मेरे द्वारा दी गई त्रिमूर्ति। ये असली ट्रिनिटी है, रेचन, सम्मोहन और ध्यान। चलिए अगला सवाल। अगले मित्र पूछते हैं कि सांस रुक गई है ध्यान में, ऐसा लगता है, ऐसा क्यों लगता है, कृपया बताएं। यह सौभाग्य का क्षण है जब ऐसा लगे कि सांस रुक रही है या रुक गई है। भयभीत होकर लौट मत आना, इसको सौभाग्य समझना और आगे बढ़ते जाना। सामान्यतः हमारी जो सांस चलती है बाएं और दाएं नाक से, योग की भाषा में इसको कहते हैं इंगला पिंगला नाड़ी। ये गंगा यमुना की तरह हैं, दोनों का रंग अलग अलग है, इनके प्रभाव भी अलग अलग हैं। दाहिने तरफ से भीतर जाने वाली ऊर्जा सूर्य नाड़ी से आ रही है और हमारे भीतर शक्ति को बढ़ाती है, हमें ऊर्जावान बनाती है। और बाईं तरफ से जब सांस चलती है मुख्य रूप से, तब वह चंद्र नाड़ी है और वहां से हमें शीतलता और शांति की प्राप्ति होती है। और जीवन में दोनों की जरूरत है। समझो एक बिल्ली है, कुत्ते ने उसके ऊपर झपट्टा मारा, वो जान बचाकर भागी। इस समय उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो गया, ये जरूरी था। उसकी सूर्य नाड़ी चल रही है, बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए अपनी जान बचाने के लिए। फिर वो पेड़ पर चढ़ गई, कुत्ता नीचे भौंकता रह गया। अब वो फिर पुनः विश्रामपूर्ण अवस्था में चली गई, पेड़ की डाल पे वो आराम से बैठी है। अब सिंपैथेटिक सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, वैगस नर्व वाला, वो टेक ओवर कर लेगा। अब वो शांत हो जाएगी, विश्रामपूर्ण हो जाएगी, खतरे के बाहर हो गई। तो दोनों चीजें जरूरी हैं। तो प्रकृति ने इसलिए दोनों प्रकार की चीजें दी हैं। तीसरी नाड़ी है जिसको सरस्वती नाड़ी या सुषुम्ना नाड़ी कहा जा सकता है। जैसे प्रयाग में आप जाके देखें तो गंगा यमुना तो दिखाई देती हैं, सरस्वती अदृश्य है। यह बड़ा सुंदर प्रतीक बन गया। हमारे भीतर भी यह त्रिवेणी है। तो चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी के प्रभाव स्पष्ट अलग अलग नजर आते हैं। जैसे गंगा यमुना का पानी का रंग में थोड़ा सा भेद है, दिखाई देती हैं अलग अलग।
सरस्वती बिल्कुल ही अदृश्य है, मानो है ही नहीं। जब हम गहरे ध्यान में डूबते हैं, डीप रिलैक्सेशन, तब सुषुम्ना नाड़ी से सांस चलनी शुरू होती है। चूंकि यह एक नई घटना है, इससे हम परिचित नहीं हैं, स्वाभाविक है हम भयभीत हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, क्या मैं मर रहा हूं। घबराना नहीं, सौभाग्य की घटना घट रही है। आप द्वंद्व के पार जा रहे हैं, गंगा यमुना के द्वंद्व के पार। उस निर्द्वंद अवस्था में, मनातीत अवस्था में इतनी सांस की जरूरत ही नहीं है। गहरे ध्यान में शरीर पूरी तरह शिथिल है, बहुत कम ऑक्सीजन की जरूरत है, तो सांस कम से कम होती चली जाती है और एक क्षण आता है इतनी कम लगती है मानो है ही नहीं। तब भी चल रही है, लेकिन अत्यंत धीमी चल रही है, हमें उसका पता नहीं चलता। कोई खतरा नहीं है, आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि गहन समाधि लगी है। आपको आश्चर्य होगा, किसी व्यक्ति की कब्र को भी हम समाधि कहते हैं और ध्यान की गहरी अवस्था को भी समाधि कहते हैं। हाँ, कुछ समानताएं हैं। शरीर शवासन में वैसा ही पड़ा है जैसा कि मुर्दा लाश का पड़ा होता है, कोई हलन चलन नहीं। भीतर मन की हलन चलन, विचार आदि भी बंद हो गए और तब सांस इतनी धीमी चल रही है, नहीं के बराबर। ऐसा समझो जीते जी मृतवत हो गए। इसलिए इसको भी हम जब समाधि कहते हैं तो फिर वो जो कब्र बनाई गई है वह भी समाधि कहलाती है। कभी आपने सोचा नहीं होगा इन दो चीजों को एक ही नाम से क्यों पुकारते हैं? क्योंकि उनमें काफी समानता है। जो व्यक्ति समाधि में चला गया, इसके भीतर अहंकार मर गया। शरीर में तो वह वापस लौट आएगा, उसका मन वापस फंक्शन करने लगेगा, लेकिन अहंकार विलीन हो गया। कम से कम थोड़ी देर के लिए हो गया। हो सकता है फिर संसार में आके फिर उलझे, फिर अहंकार भी हावी हो जाए, किंतु कुछ देर के लिए अहम भाव गायब हो गया था। वह ब्रह्म भाव में, नाथ ब्रह्म में डूब गया था। तो बड़े सौभाग्य की घटना है। तो जिस किसी मित्र को ऐसा लगने लगे कि ध्यान में बैठे बैठे या लेटे हुए सांस बंद हो गई, घबराना मत, धन्यवाद भाव से भरना। महासौभाग्य की घड़ी आ रही है, आप समाधि में लीन होने वाले हैं। वहां से थोड़ी देर में वापस लौट आएंगे, चिंता की कोई भी जरूरत नहीं।